ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप डिम्पल सानंद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जहरीखाल स्थित डॉक्टर भक्त दर्शन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जल्द शुरू होंगे विज्ञान व गणित के नए पाठ्यक्रम। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए कल देहरादून में जागरूकता शिविर। मानव वन्यजीव संघर्ष को समाप्त करने के लिए 5 गांवों का पायलट प्रोजेक्ट में चयन। और अल्मोड़ा में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत। और अब समाचार विस्तार से। पौड़ी जिले जहरीखाल स्थित डॉक्टर भक्त दर्शन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती समारोह आज पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जल्द ही इस महाविद्यालय में एमएससी भौतिक विज्ञान, गणित, एमए अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल की कक्षाएं और रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। भविष्य में भी ये विद्यालय हमारा इसी प्रकार रात दुगनी चौगनी वृद्धि करता जाए, तेजी से आगे बढ़ता जाए। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को, शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। उसके लिए हमने यहाँ पर क्योंकि कुछ सब्जेक्ट पीजी के ब्लॉक में यहाँ पर बढ़ाने की बात है, घोषणा की है कि उसको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें 4 दीवारी बनाने की बात है, उसको 4 दीवारी के लिए भी हमने बात की है। पीजी ब्लॉक बनाने की बात है, उसका भी हम लोग डीपीआर बनवाएंगे। और भी जो भी समय समय पर यहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी, क्योंकि शिक्षा के उन्नयन के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए जो भी जरूरी होगा, हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख रोजगार देने की घोषणा का दूसरा चरण कल यानी 22 नवंबर को होगा। इस चरण में देश भर में 71,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार देश भर में कई जगहों पर रोजगार मेला लगाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित आईटीबीपी सीमा द्वार परिसर में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह की मौजूदगी में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के लगभग 600 उम्मीदवारों में से 200 उम्मीदवारों का केंद्रीय राज्य मंत्री नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस समारोह को प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एंड्रॉयड मोबाइल फोन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का शुभारंभ किया था। अब पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग डिजिटल मोड के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रहा है। इसी कड़ी में कल केंद्र सरकार की टीम देहरादून आएगी, जहां केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी पेंशन भोगी डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आ सकते हैं। पहले जीवन प्रमाण पत्र भौतिक रूप में जमा करना पड़ता था और इसके लिए वृद्ध पेंशन भोगियों को घंटों बैंकों के बाहर लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था। अब यह घर बैठे आराम से एक बटन के क्लिक से संभव हो गया है। मोबाइल द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया में आधार संख्या, ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर, पीपीओ नंबर, बैंक या डाकघर के साथ खाता संख्या के ब्यौरे आवश्यक हैं। यह सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य की कोषागार कार्यालय के रूप में संवितरण प्राधिकरण के लिए भी उपलब्ध है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस अंतर जनपदीय प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इसमें वाहिनी वैज्ञानिक, अनुसंधान, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एंटी सबोटेज, कंप्यूटर और श्वान प्रतियोगिताएं होंगी। 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 13 जिलों की 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि वर्तमान में अपराधी वारदात को अंजाम देने में माइक्रो लेवल की प्लानिंग व तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए पुलिस को और अधिक विशेषज्ञता हासिल करनी होगी और स्मार्ट इन्वेस्टिगेशन की ओर बढ़ना होगा। भारतीय सैन्य अकादमी के युवा जेंटलमैन कैडेटों ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का दौरा किया। उन्होंने अकादमी के प्रशिक्षुओं से संवाद कर वहां के कामकाज के तरीकों को जाना। अकादमी में कैडेटों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण के अलावा अन्य संस्थानों के प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत के माध्यम से नेतृत्व और सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए प्रस्तावित 900 मीटर सुरंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।
इस सुरंग के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 186 करोड़ की धनराशि जारी की है। सुरंग निर्माण का लक्ष्य जून 2025 तय किया गया है, जिसके बनने से गौरीकुंड हाईवे का बद्रीनाथ हाईवे से सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। वहीं गौरीकुंड हाईवे से बद्रीनाथ हाईवे तक सुरंग को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबे पुल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसका डिजाइन लगभग तैयार हो चुका है। पुल के बनने से अगस्तमुनि ब्लॉक के तल्ला नागपुर, धनपुर और रानीगढ़ पट्टी के गांव का गौरीकुंड हाईवे से जुड़ जाएगा। वहीं जखौली, भरदार सहित केदार घाटी के लोगों की विकास भवन, माधव आश्रम अस्पताल, कलेक्ट्रेट और तहसील तक आवाजाही भी आसान हो जाएगी और लोगों को जाम से भी निजात मिलेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2008-9 में सीमा सड़क संगठन ने सुरंग का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्मा जी, आपकी प्लेट इतनी खाली, और लीजिए, शर्माइए नहीं। जब इतना खत्म कर लूंगा तो और ले लूंगा। बात शर्माने की नहीं, समझदारी की है। अब देखिए ना, आपने अपनी प्लेट भर तो ली, पर क्या इतना खत्म कर पाएंगे? मतलब? हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके, नहीं तो वो खाना आखिर में फेंकना पड़ता है, जिससे न सिर्फ खाना वेस्ट होता है बल्कि पैसे की बर्बादी भी होती है। खाना बेकार न करें। होटल में भी सर्व करने वाले से पूछें कि आपका ऑर्डर किया गया खाना किस क्वांटिटी में आने वाला है। अपर मुख्य सचिव जलागम प्रबंधन एवं कृषि उत्पादन आयुक्त आनंद वर्धन ने राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष को नियंत्रित करने के संबंध में जलागम, भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों और कंसल्टेंट्स के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मानव वन्यजीव संघर्ष को समाप्त करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 गांवों को चिन्हित कर प्रभावी समाधान करने के लिए निर्देश जलागम विभाग को दिए। अपर मुख्य सचिव ने सरकारी प्रयासों के साथ ही सामुदायिक भागीदारी, ग्राम पंचायतों की भूमिका और स्थानीय लोगों के सहयोग को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ की शुरुआत हुई। खेल मंत्री रेखा आर्या ने 800 मीटर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ न्याय पंचायत स्तर व विकासखंड स्तर से होते हुए आज जिला स्तर पर आयोजित हो रहा है। खेल मंत्री ने कहा कि खेल के प्रति राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करें, इसके लिए सरकार सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। खेल के प्रति हमारी सरकार जिस प्रकार से गंभीरता से हर कदम प्रयास उठा रही है, उसको हम यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ये बच्चे बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर बच्चों को जो है अवसर दिया गया कि आप खेल में अपने प्रतिभाओं को आजमाने का काम करें और उससे चयनित होते हुए आने वाले समय में राज्य स्तर और आने वाले समय में जो है नेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा सके, उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड जो है, जिस प्रकार से देवभूमि के नाम से हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का परिचय आता है, तो मैं चाहती हूं कि आने वाला समय उत्तराखंड का परिचय खेल प्रतिभाओं के नाम से भी आए। उधर चंपावत जिले में भी 2 दिवसीय विद्यालय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में चारों विकासखंड से चयनित छात्र भाग ले रहे हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 100, 200 और 800 मीटर दौड़, लंबी कूद आदि प्रतियोगिताएं होंगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद आज शंकराचार्य की गद्दी योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर से नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंची। गढ़वाल स्काउट के बैंड की मधुर धुन और श्रद्धालुओं ने जय बद्री विशाल के जयकारे के साथ गद्दी का स्वागत किया। बद्रीनाथ के रावल और धर्माधिकारी ने नरसिंह मंदिर और नवदुर्गा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर सीमा सड़क ने मारवाड़ी स्थित कैंप में रावल का स्वागत किया। आपदा के दौरान खोज एवं बचाव और प्राथमिक चिकित्सा का 12 दिवसीय प्रशिक्षण आज से उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में शुरू हो गया है। प्रशिक्षण शिविर में देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी जिले के 25-25 आपदा मित्र प्रशिक्षण ले रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक पीयूष रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड में वर्ष 2010 से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और वर्तमान तक 16,500 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। चमोली जिले के पोखरी गोपेश्वर मोटर मार्ग पर आज एक वाहन दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मृतकों के शव खाई से बाहर निकाले। दिल्ली में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चमोली जिले की सपना व उजैफा नाज ने गोल्ड मेडल जीते, जबकि माही और आदित्य ने सिल्वर और श्रेया की मोठी ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया।
इस अवसर पर खिलाड़ियों को जिला जज और सिविल जज सीनियर डिवीजन चमोली ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार और आयोग के सदस्यों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से देहरादून स्थित राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 21वां वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने बार काउंसिल कार्यालय और अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर स्कीम की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वकीलों को हर संभव सहायता देगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जयहरीखाल स्थित डॉक्टर भक्तदर्शन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जल्द शुरू होंगे विज्ञान व गणित के नए पाठ्यक्रम। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए कल देहरादून में जागरूकता शिविर। मानव वन्यजीव संघर्ष को समाप्त करने के लिए 5 गांवों का पायलट प्रोजेक्ट में चयन। और अल्मोड़ा में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।